घुटने में दर्द ये बहुत ऐसी कॉमन प्रॉब्लम है जो आपने घर में ज़रूर सुनी होगी। अगर आपके घर में दादी हैं, नानी हैं, मम्मी हैं, वो हमेशा कभी ना कभी ये कंप्लेन करती हैं कि घुटनों में बहुत दर्द हो रहा है। बट क्यों होता है ये घुटनों में दर्द, क्या रीज़न है, समझना इसलिए ज़रूरी है क्योंकि आप इसको आयुर्वेद ट्रीटमेंट के थ्रू और पंचकर्मा के थ्रू इसको कम्प्लीटली ठीक कर सकते हैं। हेलो एवरीवन, वेलकम टू तुलसी आयुर्वेदा। आई एम डॉक्टर अंकित अग्रवाल। आज हम बात करेंगे घुटने में दर्द के बारे में। घुटनों में दर्द होने के बहुत सारे कारण हो सकते हैं। ज़्यादातर इंडिया में ये देखा जाता है कि 80% फीमेल्स में घुटने में दर्द होना स्टार्ट होता है आफ्टर ए 40s। 40 साल की एज के बाद उनके घुटनों में दर्द होना स्टार्ट होता है। मेल में कम होता है बट होता ज़रूर है। इसके कई सारे रीज़न हैं घुटनों में दर्द होने के। पहला रीज़न आता है ओवरवेट। अगर आपका वेट बहुत ज़्यादा है तो घुटने में दर्द होने के चांसेस भी उतने ही ज़्यादा बढ़ जाते हैं। आपके घुटने ही हैं जो आपके पूरे बॉडी वेट को सपोर्ट करते हैं। आपके पैरों पे वेट पड़ता है। अगर वेट आप मैनेज नहीं करते हैं तो प्रॉब्लम आती है। सेकेंड प्रॉब्लम आती है जो फीमेल्स में सबसे ज़्यादा होती है और उसका रीज़न भी यही होता है कि फीमेल्स में ये प्रॉब्लम आती है। दैट इज़ जब प्रेगनेंसी होती है, प्रेगनेंसी के बाद जब फीमेल अपनी बॉडी का ढंग से ध्यान नहीं रखती है, अपनी बॉडी में जो भी मिनरल लॉस हुआ उसका ध्यान नहीं रखती है, हार्मोनल इम्बैलेंसेस होते हैं, पीसीओडी की प्रॉब्लम है, थायराइड की प्रॉब्लम है, उसकी वजह से जब बॉडी से कैल्शियम लॉस होने लगता है तो बॉडी में जितनी भी बोन है वो ब्रिटल होने लगती है, वीक होने लगती है, जो प्रॉपरली आपके बॉडी वेट को सपोर्ट नहीं करती है। और धीरे धीरे आपकी बॉडी में, आपके नीज में बेंड आना शुरू हो जाता है और वही ज्यादा प्रेशर कंप्रेस करता है और उसी से प्रॉब्लम बढ़ती है। धीरे धीरे गैप कम होना शुरू होता है। उसके अलावा अगर ऐसे कोई चीज है जो आप बहुत ज्यादा प्रैक्टिस करते हैं, आप बहुत ज्यादा साइकिलिंग करते हैं, बहुत ज्यादा वॉक करते हैं, या आपकी बॉडी में न्यूट्रिशन डेफिशिएंसी ज्यादा है, तो भी ये प्रॉब्लम होने के चांसेस हैं। अगर कोई और एसोसिएटेड प्रॉब्लम है आपको, अगर आपको आर्थराइटिस की प्रॉब्लम है, चाहे ऑस्टियोआर्थराइटिस हो, चाहे रूमेटॉइड आर्थराइटिस हो, इनकी वजह से घुटनों में स्वेलिंग आती है, पेन होता है, काफी सीवियर पेन होता है और इसकी वजह से काफी प्रॉब्लम भी आती है। घुटनों के बीच में हमारे एक फ्लूइड रहता है जिसको हम साइनोवियल फ्लूइड रहते हैं। दो बोन के बीच में एक स्पेस रहता है जो लुब्रिकेशन देता है। अब अगर वो धीरे धीरे कम होते रहता है, जैसे आम भाषा में कहते हैं घुटनों की ग्रीस खत्म हो गई, वो जो ग्रीस है वो साइनोवियल फ्लूइड होता है। जब गैप कम होने लगता है तो धीरे धीरे बोन एक दूसरे को रब करती है, जिसकी वजह से वहां पे इरोजन होते हैं, उससे घुटनों की बोन पर चोट लगना शुरू होती है, जिससे स्वेलिंग आती है और वो लॉक होना शुरू हो जाते हैं। अगर आप एक पोजीशन में बैठे हैं तो कंटिन्यूस एक ही पोजीशन में बैठे हैं। अगर पैर को सीधा करते हैं या मोड़ते हैं तो दर्द होता है, दिक्कत आती है, सीढ़ियां चढ़ने उतरने में दिक्कत होती है, घुटनों में स्वेलिंग होती है, हर समय दर्द रहता है, रात को सोने के टाइम नमनेस होती है, चीस होती है। ये सारी प्रॉब्लम्स आती हैं और ये बहुत ज्यादा कॉमन है और बहुत प्रॉब्लम ये होती है। तो अगर किसी को भी आपके आसपास ये प्रॉब्लम है तो ये वीडियो उसको जरूर शेयर करिएगा, क्योंकि इस वीडियो में मैं आपको कुछ ऐसे सॉल्यूशंस बताने वाला हूं जिससे आप इजीली उसको ठीक कर सकते हैं, या इस हद तक ठीक कर सकते हैं कि आप अपना उसको प्रॉब्लम को बढ़ने ना दें। अब अगर आपको ये सब दिखता है, अपने आसपास दिख रहा है कि किसी को ये प्रॉब्लम है, तो अब जरूरी क्या है, पहले देखिए उनकी डाइट क्या है। सबसे पहले उनकी डाइट चेंज करना शुरू करें। फीमेल्स में हम क्यों बोलते हैं प्रॉब्लम ज्यादा है, क्योंकि फीमेल्स अपनी डाइट का, खाने का बिल्कुल भी ध्यान नहीं रखते हैं। जो चीज समय से खाना खाना है वो नहीं खाया जाता, और जो बासी खाना होता है उसको बहुत ज्यादा प्रैक्टिस किया जाता है। तो अगर आप बासी खाना ले रहे हैं तो अगर आपको घुटने में दर्द है या अर्थराइटिस है तो बिल्कुल भी नहीं लेना चाहिए। बासी खाना अर्थराइटिस की प्रॉब्लम को या पेन को बहुत ज्यादा बढ़ाता है, तो कभी भी नहीं लेना चाहिए। आप अगर साग बहुत ज्यादा खाते हैं, सरसों, राई, पालक, मेथी का साग सर्दियों में बहुत ज्यादा खाया जाता है, अगर आप ये ज्यादा खाते हैं तो दर्द बढ़ता है। मटर ज्यादा खाते हैं, गोभी ज्यादा खाते हैं, इससे प्रॉब्लम बढ़ती है। ये सब ऐसी चीजें हैं जो वात को बढ़ाती है। अगर वात बढ़ता है, जो हमारी बॉडी की मूवमेंट को कंट्रोल करता है, तो बॉडी के अंदर ड्राइनेस भी आती है, जो आपका साइनोवियल फ्लूइड है वो भी कम होता है और पेन बहुत ज्यादा बढ़ता है। तो आपको सबसे पहले इन चीजों को अवॉइड करना चाहिए। अगर आप रात भर नहीं सो पाते हैं, रात भर जागते हैं, तो भी वात बढ़ता है। ये भी जरूरी है कि आप टाइम से उसको देखना शुरू करें। अगर आप बिल्कुल भी वॉक नहीं करते हैं, सेडेंटरी लाइफस्टाइल है, तो भी वात बढ़ता है, ये भी प्रॉब्लम है। तो आपको ध्यान रखना है कि एक नॉर्मल रूटीन हो, एक हेल्दी रूटीन हो, ताकि आपकी बॉडी फ्लेक्सिबल रहे। सिर्फ आप एक जगह बैठे ना रहे, या घर का काम करना एक एक्सरसाइज नहीं होता। एक्सरसाइज वो है कि जब आप अपनी बॉडी के लिए टाइम निकाल के बाहर जाएं, वॉक करें, एक्सरसाइज करें, वो काउंट होता है। घर का काम नहीं काउंट होगा। तो आपको अलग से अपने लिए टाइम निकालना जरूरी है।
बॉडी में ड्राइनेस होना स्टार्ट होती है तो जरूरी है कि वात को बैलेंस करने के लिए सिंपल से कुछ ऐसे तरीके हैं जो आप घर में ही कर सकते हैं। आप सिंपल सा आप कोई भी तेल जैसे महानारायण तेल ले सकते हैं। अगर दर्द बहुत ज्यादा है, महानारायण तेल को लेकर आपको थोड़ा गर्म करना है और उससे घुटनों की अच्छे से मसाज करनी है। बहुत प्रेशर नहीं देना है, सर्कुलर मसाज करनी है, क्लॉकवाइज और एंटी क्लॉकवाइज दोनों घुटनों पे आप कर सकते हैं। ऊपर से नीचे की तरफ आपको मसाज करनी है। आयुर्वेद में और पंचकर्म में कुछ ऐसे ट्रीटमेंट बताए गए हैं जो काफी हेल्पफुल रहते हैं, आप वो भी प्रैक्टिस कर सकते हैं। अगर आपके नियरेस्ट कोई पंचकर्मा क्लिनिक है, आप वहां जाके ये ट्रीटमेंट ले सकते हैं। एक ट्रीटमेंट होता है जानुवस्ती। जानुवस्ती में आपके घुटनों पर ऑयल को फिल किया जाता है, उसको रोका जाता है, कुछ प्रॉपरली ट्रीटमेंट किया जाता है, उसके बाद मसाज की जाती है, अभ्यंग होता है, स्वेदन होता है, ये प्रॉपरली ट्रीटमेंट किया जाता है। तो आप इसको प्रैक्टिस कर सकते हैं, ये आप करवा सकते हैं अपने लिए, काफी आपके लिए बेनिफिशियल रहता है। उसके अलावा अगर आपको घर में ही कुछ चीजें करनी है तो आप सिंपल सी चीज ये करेंगे कि आपने आटा लेना है, आटे की एक मोटी सी रोटी बनानी है और उसको कच्ची पक्की बनाकर हल्की गर्म उसको घुटने पे बांधनी है और उसको किसी भी क्रैप बैंडेज से उसको पैक कर देना है। या फिर आपको एरंड का पत्ता आपको बहुत इजीली अपने आसपास मिल जाएगा। एरंड के पत्ते को थोड़ा सा तेल लगा के गर्म करके उसके ऊपर बांधना है और उसको बांध के अगर आप डेली करते हैं तो ये भी काफी बेनिफिशियल आपके लिए रहता है। उसके अलावा आप थोड़ी सी रेत ले सकते हैं, रेत के अंदर सेंधा नमक मिला दीजिए इक्वल, उसको अच्छे से कढ़ाई में भून सकते हैं और उसकी पोटली बना के उससे डेली सिकाई करें। ये कुछ ऐसे सिंपल तरीके हैं जिससे आप अपने घुटने के दर्द को बैलेंस कर सकते हैं। पर ये सिर्फ ऐसे तरीके हैं कि अगर आपको अभी कुछ पेन स्टार्ट हुआ है या प्रॉब्लम हो रही है, सर्दियों की वजह से हो रही है, तो ही इसको ठीक किया जा सकता है। बट अगर ये बहुत लंबे टाइम से आपको प्रॉब्लम है तो आपको किसी डॉक्टर से मिलना चाहिए और अपना प्रॉपरली ट्रीटमेंट शुरू करना चाहिए, जहां पे आपको पंचकर्म और आयुर्वेद की मदद से ये ट्रीटमेंट लेना चाहिए। वहां पे ये चीजें काम जरूर करेंगी पर ये सॉल्यूशन नहीं है, यहां से बीमारी ठीक नहीं होगी। तो इन चीजों का आपको ध्यान रखना है। तो अगर आप ये डेली प्रैक्टिस करते हैं तो काफी आप बेटर फील कर सकते हैं। और अगर आपके आसपास किसी को ये प्रॉब्लम है तो इस वीडियो को जरूर शेयर करें। अगर कोई भी प्रॉब्लम है तो आप डायरेक्ट हमसे कांटेक्ट कर सकते हैं, आप अपना अपॉइंटमेंट बुक कर सकते हैं या डायरेक्ट वेबसाइट से कर सकते हैं, या आप कमेंट बॉक्स में भी पूछ सकते हैं, जिससे आपको और आपके परिवार को आयुर्वेद की मदद से सही स्वास्थ्य मिल सके। थैंक यू।